नमस्कार दोस्तों। आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है लूजर थिंक बाय एडम स्कॉट। ये किताब हमें हमारे ऐसे विचारों के बारे में, जब हमें मजबूत या स्ट्रांग होना जरूरी होता है तब वो विचार हमें कमजोर बना देते हैं, उन विचारों के बारे में बात करते हैं या बताती है। उसे उन्होंने लूजर थिंक कहा है और उन्हें पॉजिटिव बनाकर कैसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, इसके बारे में ये किताब हमें बताती है। ज्यादातर हमें अपने किसी भी काम को करते वक्त अपने ऊपर शक करना, डर जैसे नेगेटिव विचार घेर लेते हैं और हमें उनकी आदत पड़ जाती है, जिसके कारण हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, गलत निर्णय लेते हैं और कई सारे अच्छे मौकों को भी गंवा देते हैं। इन्हीं विचारों के पैटर्न को एडम स्कॉट लूजर थिंक यानी हारने वाले विचार कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, तुरंत आपको उन्हें पहचानना है और उनके बारे में जागरूक होकर, अवेयर होकर अपने हालात के बारे में फैक्ट्स यानी सच्ची बातें जानने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमें किस बात का तनाव यानी स्ट्रेस महसूस हो रहा है ये ढूंढना है। कौन सी बातें हमें दुखी कर रही है ये भी ढूंढना है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए काम नहीं करती उन्हें भी ढूंढना है। उसके बाद हमें उन बातों की लिस्ट बनानी है, जो बातें हम कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स कम होंगे और हमारी जिंदगी में सुधार आएगा। ऐसी बातों को हमें लिस्ट बनाना है। वो कहते हैं कि हमारे नेगेटिव विचार, बातें या आदतें, इन्हें बुरा या गलत समझने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बातें हमें रास्ता बताती है जिसके कारण हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑब्स्टेकल इज द वे नाम की किताब की सारांश भी अपलोड की है, आप इस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। हमारे मन में 90% विचार नेगेटिव ही होते हैं और हम अनजाने में उनके आदी बन जाते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में अवेयर यानी जागरूक नहीं होते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात, जब हम इन विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उनके बारे में अवेयर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस आदत को हम छोड़ सकते हैं। तो हमें बस इसके बारे में जागरूक होना और अपने आप से ये कहना कि मुझे इनके बारे में नहीं सोचना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। जरूरी नहीं कि एक बार ये कहने या सोचने से हमारी आदत तुरंत सही हो जाए, लेकिन जब हम बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं, रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने विचारों में परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन देखना शुरू कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग कितने पॉजिटिव, खुश और सफल होते हैं जिंदगी में, क्या उनके मन में कभी नेगेटिव विचार नहीं आते हैं? क्या वो सारे नेगेटिव विचारों को मन में आने से रोक सकते हैं? लेकिन एडम कहते हैं कि ये सच नहीं होता। उन्हें भी नेगेटिव विचार, फीलिंग्स आते हैं, लेकिन वो लोग उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो उन विचारों को अपने दिमाग का चार्ज नहीं लेने देते, बल्कि वो उन विचारों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उन्हें अपने बेहतर होने का जरिया बना देते हैं। इसके लिए टोनी रॉबिन्स का एक अनलिमिटेड पावर नाम की किताब की सारांश मैंने अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम अपने पावर को, अपनी ताकत को अनलिमिटेड बना सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात वो बताते हैं कि कभी भी हमें अपने पास्ट यानी बीते हुए कल से आने वाले कल यानी फ्यूचर को जज नहीं करना है और किसी भी बड़े मौके को खुद के डर या शक की वजह से या नज़र से मत देखना। कई बार हमारा दिमाग हमारे पास्ट की कठिनाइयों को याद करके उन्हें हमारा पैटर्न समझ लेता है और उसी नज़रिए के मुताबिक अपने फ्यूचर को भी देखता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम उन पास्ट के विचारों को छोड़कर पॉजिटिव विचारों पर फोकस करते हैं, हमारा फ्यूचर यानी आने वाले कल के रिजल्ट्स बदल जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार असफल होने के बाद हम बार बार असफल होंगे, बस हमारा दिमाग हमें उसी तरह सोचने पर मजबूर कर देता है और ये हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ये बार बार होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी सारी मेमोरीज यानी स्मृति को याद नहीं रखते, बल्कि अपने कुछ चुने हुए स्मृति को, सिलेक्टिव मेमोरी में हमारा दिमाग काम करता है या उसे याद रखता है। और हमारा दिमाग ज्यादातर रिस्क फ्री, इजी बातों को करने में ही लगा रहता है। इसी कारण हम अपने पास्ट की असफलता के डर को भूलते नहीं
और नए एक्साइटिंग अनुभवों को लेने से कतराते हैं। तो जाहिर है वही पुराना पैटर्न चलता रहता है, डर का, शक का, फेलियर का, और वही बार बार हमारी जिंदगी में होता भी, घटता भी रहता है। इसके लिए एक जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ नाम की किताब की सारांश मैंने अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप सुन सकते हैं। उसी तरह जो डिस्पेंजा की यू आर प्लेसिबो नाम की किताब भी आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बताएगी, क्योंकि उस किताब में उन्होंने कहा है कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात एडम कहते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है शायद बड़े मौके के लिए शायद हम तैयार नहीं हैं, हम उसके काबिल नहीं हैं और हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और अगर वो मौके हमारे पास आ जाते हैं तो हम अपने कदमों को पीछे हटा लेते। उसका एक और कारण यह भी है कि हम अपने कंफर्ट जोन को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। मतलब किसी भी बदलाव के लिए हम हमेशा हिचकिचाते हैं, जबकि बदलाव तो हमारी जिंदगी का, इस ब्रह्मांड का एकमात्र नियम है। इसके लिए वो एक आसान टेक्निक बताते हैं कि जब भी हमें किसी बड़े काम को करने के बारे में निर्णय लेना है तो सिर्फ उसे देख कर या सोच कर लेने के बजाय अगर हम उसे छोटे छोटे भागों में बांट कर, डिवाइड करके उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हमें वो काम बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि हमारा मन छोटी बातें करने के लिए आसानी से राजी हो जाता है। एकदम से कोई बड़ी चीज करने के लिए कहा जाए तो मन हिचकिचाता है, दिमाग फेलियर के बारे में या असफलता के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन उसी काम को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ ये आसान है, ये हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक बेबी स्टेप फॉर्मूला नाम का वीडियो भी अपलोड किया है। तो वो फॉर्मूला ये कहता है कि आप मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि बेबी स्टेप फॉर्मूला का मतलब ये है कि हमारा काम वो आसान बना देता है, क्योंकि मन छोटी बातें करना सहजता से एक्सेप्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर किसी काम की वजह से हम 7 बजे नॉर्मली उठते हैं सुबह, और किसी कारण हमें 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, तो हमें एकदम से लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा 1 घंटा जल्दी उठना, ये तो नहीं पॉसिबल होगा, हम नहीं उठ पाएंगे, और उसी तरह के सोच या विचार हम करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ में टाइम है और हमें पता है कि कुछ दिनों बाद हमें 6 बजे उठना शुरू करना है, तो हमें क्या करना है कि हम पहले दिन 6:55 का अलार्म लगाएंगे। 5 मिनट जल्दी उठना मन आसानी से मान लेता है और उसे उसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आती कि चलो 5 मिनट ही जल्दी उठना है। अगले दिन हमें और 5 मिनट कम करने हैं, यानी कि 6:50 का लगाना है अलार्म। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे 6 बजे तक का अलार्म भी लगा सकते हैं और हमें आदत भी हो जाती है जल्दी उठने की। तो इसे बेबी स्टेप फॉर्मूला कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है जब हम किसी भी बात को छोटी छोटी स्टेप्स लेकर, छोटी छोटी बातों में डिवाइड करके उसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो बताते हैं कि हमें हमेशा अपने विचारों को साफ करते रहना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटाकर हमें पॉजिटिव विचारों पर फोकस करना है। इसे कैसे करना है, इसके बारे में डीक्लटर योर माइंड नाम की एक किताब की सारांश में बताया है, तो मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। हमारे नेगेटिव विचार ही हमारी असफलता का असली कारण होते हैं, और हम ज़्यादा देर उन्हीं के ऊपर सोचते और बोलते रहते हैं, उसी पर फोकस रखते हैं। जैसे सच्चाई जानने की कोशिश किए बिना ही हम अपनी राय बना लेते हैं। जैसे कि इस देश के, जाति के या धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं कि ये हर व्यक्ति पर, सभी लोगों पर लागू हो। हमारे उस तरह के बिलीफ जो शायद हमने अपने अनुभवों से नहीं बल्कि औरों की बातें सुनकर बनाए होते हैं, वो हमें सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करने देते। हम उसी गलत मान्यताओं को सही मानकर अपने निर्णय या राय बना लेते हैं, जो कई बार गलत भी हो सकती है। इसे वो ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। मतलब 1-2 अनुभवों को देखकर हम पूरी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव जजमेंट दे देते हैं या राय बना लेते हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें खुद से, औरों से सवाल पूछने चाहिए।
हमें जजमेंटल होने के बजाय ओपन माइंडेड यानी खुले दिमाग का होना है, दिमाग को खुला रखना है, ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों से अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। फिर वो चाहे बड़े हो या छोटे, हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में ये खुला दिमाग रखना मदद करता है। उसी तरह और एक किताब की सारांश मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जो कहता है कि लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। मतलब जैसे कि हम अपने विचारों को, हमें नेगेटिव विचारों को निकालना है, उन्हें हटाना है, उसी तरह टाइडिंग अप का मतलब है कि जो भी हम सोचते हैं हमें बिल्कुल ठीक तरीके से सॉर्टेडली सोचना है। जिस तरीके से हम अपने अलमारी को या किसी ऑफिस को या टेबल को रखते हैं क्लीन करके, उसी तरह हमारे विचारों को भी हमें रखना है। तो ये किताब भी हमें बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे ये चीज़ करनी है। तो चलिए दोस्तों, इतनी अच्छी टिप्स और बातें उन्होंने बताई है ताकि हम लूजर थिंक अगर है, हमारा वो पैटर्न है सोचने का, तो उसे छोड़कर हम विनर की तरह, एक सफल इंसान की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोचने के बाद ही हमारी ज़िंदगी में सफलता आने वाली है। जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हम सफल हैं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। तो ये आसान भाषा में उन्होंने बताया है और हम आज से ही इसको करना शुरू कर देते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।